बीकॉम सेकेंड ईयर पेपर सेकेंड कॉस्ट अकाउंटिंग। आज मैं आपको उपरिव्यय लागत ओवरहेड कॉस्ट पर व्याख्यान दूंगी। सबसे पहले हम देखते हैं उपरिव्यय। उपरिव्यय से हमारा क्या आशय है? उपरिव्यय से आशय अप्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष श्रम एवं अप्रत्यक्ष व्यय के योग से, और अप्रत्यक्ष व्यय उपरिव्यय का ही एक भाग है। अतः उपरिव्यय से हमारा आशय अप्रत्यक्ष लागत से है, न कि अप्रत्यक्ष व्यय से। तो हम ये देखते हैं कि उपरिव्यय एवं अप्रत्यक्ष व्यय में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ओवरहेड एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जनरल जो बोलचाल की भाषा है उसमें हम उपरिव्यय के स्थान पर अप्रत्यक्ष व्यय शब्द का प्रयोग भी करते हैं, परंतु टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तकनीकी दृष्टि से दोनों में अंतर है। क्योंकि उपरिव्यय से हमारा आशय क्या है? अप्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष श्रम एवं अप्रत्यक्ष व्यय के योग से, और अप्रत्यक्ष व्यय उपरिव्यय का एक भाग है। तो आप समझ गए होंगे दोनों में अंतर कि अप्रत्यक्ष व्यय जो है वो उपरिव्यय का एक भाग है। अतः उपरिव्यय से हमारा आशय अप्रत्यक्ष लागत से है, न कि अप्रत्यक्ष व्यय से। उपरिव्यय एवं अधिव्यय में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ओवरहेड एंड ऑन कॉस्ट। उपरिव्यय के स्थान पर अधिव्यय शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, परंतु दोनों में अंतर है। उपरिव्यय से हमारा तात्पर्य कुल अप्रत्यक्ष लागत से है, जबकि अधिव्यय से हमारा तात्पर्य अवशोषित उपरिव्यय से है। अतः उपरिव्यय शब्द अधिक व्यापक है, क्योंकि उपरिव्यय शब्द का प्रयोग अवशोषित उपरिव्यय के साथ साथ वास्तविक उपरिव्यय के लिए भी किया जाता है। तो आपने देखा कि उपरिव्यय एवं अधिव्यय में अंतर। आगे हम देखते हैं उपरिव्ययों का अवशोषण। उपरिव्यय के अवशोषण या संविलियन से हमारा आशय प्रत्येक उत्पादन विभाग के बंटित एवं अनुभाजित उपरिव्ययों को निर्मित इकाइयों पर वितरित करना, जिससे कि प्रत्येक इकाई के लिए उपरिव्ययों का अंश शेयर ज्ञात किया जा सके। अब हम देखते हैं कि उपरिव्यय के अनुभाजन एवं अवशोषण में अंतर क्या है। अप्रत्यक्ष व्ययों का विभिन्न विभागों पर किसी भी न्यायोचित आधार पर वितरण अनुभाजन कहलाता है, जबकि अवशोषण एक विभाग पर अनुभाजित उपरिव्ययों का समस्त उत्पादित इकाई से वसूल करने की प्रक्रिया है। इसमें निम्नलिखित अंतर किए जा सकते हैं। पहला, अनुभाजन के अंतर्गत कुल उपरिव्ययों में प्रत्येक विभाग का हिस्सा ज्ञात किया जाता है, जबकि अवशोषण में किसी उत्पादित इकाई पर उपरिव्यय का भार ज्ञात किया जाता है। अनुभाजन के पश्चात ही अवशोषण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। कहने का मतलब है पहले अनुभाजन होगा, उसके बाद ही अवशोषण की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। इसलिए अनुभाजन के बिना अवशोषण नहीं हो सकता है। तीसरा, उपरिव्ययों के अनुभाजन के लिए उचित अनुपातों का प्रयोग किया जाता है, जबकि अवशोषण के लिए प्रतिशत या दरों का प्रयोग किया जाता है। तो आपने देखा कि दोनों में क्या अंतर है। अब हम देखते हैं कारखाना उपरिव्यय का अवशोषण। कारखाना उपरिव्यय का अवशोषण के लिए अनेक रीतियां प्रयोग में लाई जा सकती हैं, जिन्हें मैंने एक चार्ट के द्वारा भी प्रदर्शित किया है। इसमें पहला हमारा मेथड है उत्पादन की प्रति इकाई दर, रेट पर यूनिट प्रोड्यूस। इस रीति के आधार पर हम कारखाना उपरिव्यय की दर के लिए जो सूत्र काम में लेंगे वो है कारखाना उपरिव्यय दर इज इक्वल टू विभागीय कारखाना उपरिव्यय फैक्ट्री ओवरहेड अपॉन कुल उत्पादन टोटल प्रोडक्शन। दूसरा, प्रत्येक सामग्री की मात्रा के प्रयोग के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कंज्यूम। इस मेथड के आधार पर कारखाना उपरिव्यय दर इज इक्वल टू फॉर्मूला हमारा है विभागीय कारखाना उपरिव्यय फैक्ट्री ओवरहेड अपॉन कुल सामग्री का उपभोग टोटल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड। तीसरा हमारा मेथड है प्रत्येक सामग्री पर प्रतिशत, परसेंटेज ऑन डायरेक्ट मटेरियल। इस रीति के आधार पर कारखाना उपरिव्यय दर इज इक्वल टू विभागीय कारखाना उपरिव्यय यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड आप लीजिए, इसको डिवाइड करेंगे विभागीय प्रत्येक सामग्री से यानी डायरेक्ट मटेरियल से, इनटू, क्योंकि प्रतिशत में निकालना है, इनटू आप कर दीजिए 100। इस प्रकार से चौथी विधि हमारी है प्रत्यक्ष श्रम पर प्रतिशत रीति। इस रीति के अनुसार कारखाना उपरिव्यय दर इज इक्वल टू विभागीय कारखाना उपरिव्यय यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड अपॉन विभागीय प्रत्यक्ष श्रम
डायरेक्ट लेबर, क्योंकि प्रतिशत में निकालना है, इनटू आप कर दीजिए 100। अब पांचवा मेथड हमारा है मूल लागत पर प्रतिशत, परसेंटेज ऑन प्राइम कॉस्ट। इस विधि के आधार पर हम किस तरह से निकालेंगे, कारखाना उपरिव्यय दर इज इक्वल टू विभागीय कारखाना उपरिव्यय यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड अपॉन मूल लागत प्राइम कॉस्ट, क्योंकि प्रतिशत में निकालना है, इनटू आप कर दीजिए 100। नेक्स्ट है आपका प्रत्यक्ष श्रम घंटा दर, डायरेक्ट लेबर आवर रेट मेथड। इस मेथड के आधार पर हमारा फॉर्मूला क्या होगा, कारखाना उपरिव्यय दर इज इक्वल टू विभागीय कारखाना उपरिव्यय फैक्ट्री ओवरहेड अपॉन सामान्य कार्यशील घंटे नॉर्मल वर्किंग आवर्स। इस प्रकार से आप प्रत्यक्ष श्रम घंटा दर के आधार पर कारखाना उपरिव्यय की दर ज्ञात कर सकते हैं। हम किसी भी मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया जाए, प्रश्न में दिया जाए, उस मेथड के आधार पर हम उपरिव्यय की दर ज्ञात करेंगे। ये मैं एक आपको जो है प्रत्यक्ष श्रम घंटा दर विधि, इसका एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा रही हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है कि आपको निम्नलिखित सूचनाओं से प्रत्यक्ष श्रम घंटा दर ज्ञात करनी है। टोटल नंबर ऑफ ऑपरेटर वर्किंग इन द डिपार्टमेंट 200, डिपार्टमेंट वर्क्स फॉर 300 days in a year and the number of hours work in a day is 8. Total departmental overhead are rupees 22,800. From the total number of days 5% are to be subtracted for idle time. अब हम इसके अनुसार देखिए आप किस तरह से डायरेक्ट लेबर आवर रेट ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर रेट। इसमें एक पर्टिकुलर्स का कॉलम बना लिया, एक हमने डेज का कॉलम बना दिया, आवर्स का और अमाउंट का। सबसे पहले आप देख रहे हैं नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स। नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स कितने हैं आपके, देखिए 300 डेज दिए हुए हैं, और एक दिन में कितने आपके वर्किंग डेज हैं, घंटे हैं 8 घंटे। तो आप वर्किंग आवर्स निकाल रहे हैं तो 300 इंटू 8 आवर्स कर दीजिए, तो आपके कितने डेज हो गए, 2400 दिन। अब आप देखिए इसमें दिया हुआ है कि 5% आर टू बी सब्ट्रैक्टेड फॉर आइडल टाइम, तो आप लेस कर दीजिए। तो लेस 5% फॉर आइडल टाइम किसका लेंगे आप, 2400 का 5% निकाल दीजिए तो कितना होगा 120। आप इसमें से लेस कर दीजिए क्योंकि आइडल टाइम में लेस कर दिया आपने, तो नेट वर्किंग आवर्स आपके आ गए 2280। अब आप क्या करेंगे, एग्रीगेट लेबर आवर्स निकालेंगे। तो एग्रीगेट लेबर आवर्स निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ये नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स कितने आए आपके 2280, और ऑपरेटर्स कितने हैं आपके पास 200, तो इसको गुणा कर दीजिए 200 ऑपरेटर से, तो आपके पास लेबर आवर्स आ जाएंगे 4,56,000। अब आपको ओवरहेड की रेट निकालनी है, तो वर्क्स ओवरहेड कितना दिया हुआ है इसमें 22,800, ये अमाउंट वाले कॉलम में दिखा रहे हैं। तो आप रेट आप इजीली निकाल सकते हैं, ये जो फॉर्मूला मैंने ये भी आपको समझाया था। तो डायरेक्ट लेबर आवर रेट इज इक्वल टू, अभी आपने यहाँ क्या पुट करना है, फैक्ट्री ओवरहेड कितना अमाउंट दिया हुआ है 22,800, तो 22,800 रख दीजिए, इनटू डिवाइड किससे करना है आपको, नॉर्मल वर्किंग आवर्स। नॉर्मल वर्किंग आवर्स जो आपने अभी कैलकुलेट किए 4,56,000 आवर, इससे आपने डिवाइड कर दिया तो कितनी आ गई 0.05 पर आवर, ये आपकी आ गई डायरेक्ट लेबर आवर रेट। नेक्स्ट आपको मैं एक क्वेश्चन समझा रही हूँ जिसमें जो पहले जो भी मैंने विधियाँ बताई है वो सभी विधियाँ कवर हो जाएंगी। तो देखिए आप कि एक कारखाने के उत्पादन विभाग के कुल उत्पादन की निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध हैं। डायरेक्ट मटेरियल 1,00,000, डायरेक्ट वेजेस 60,000, लेबर आवर्स वर्क आवर्स में दिया हुआ है 20,000, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस यूनिट में 8,000, ओवरहेड चार्जेबल टू द डिपार्टमेंट 40,000 रुपये दिया हुआ है। द डिटेल्स ऑफ जॉब नंबर 500 कैरिड आउट ड्यूरिंग द पीरियड वर एज फॉलोज। इसमें डायरेक्ट मटेरियल 4,000, डायरेक्ट वेजेस 3,000, लेबर आवर्स हैं आपके 820, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस 300। आपको एक उपरिव्यय के अवशोषण की 5 विभिन्न विधियों को प्रयोग में लेते हुए तुलनात्मक लागत का एक विवरण तैयार करना है। जो अभी मैंने अवशोषण की उपरिव्यय के अवशोषण की जो 5 विधियां बताई है उनको लेते हुए हमें एक तुलनात्मक लागत पत्र तैयार करना है। तो सबसे पहले देखिए हम हेडिंग डालते हैं, स्टेटमेंट शोइंग कंपैरेटिव कॉस्ट ऑफ जॉब नंबर 500, क्योंकि ये दिया हुआ है जॉब नंबर 500 के लिए हमें करना है। तो आप एक बना रहे हैं शीट बना रहे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, तो सबसे पहला कॉलम एक पर्टिकुलर्स का बना लीजिए, क्योंकि 5 मेथड के अकॉर्डिंग हमें दिखाना है, तो 5 कॉलम आप बना लीजिए।
जिसमें पहला आपका कॉलम किस मेथड के अकॉर्डिंग होगा, डायरेक्ट मटेरियल बेसिस, दूसरा डायरेक्ट वेजेस बेसिस, तीसरा प्राइम कॉस्ट बेसिस, चौथा लेबर आवर्स और पांचवा यूनिट प्रोड्यूस। अब आप एक एक मेथड के अकॉर्डिंग देखते जाएंगे। सबसे पहले हम वर्किंग नोट में देख लेते हैं। तो वर्किंग नोट में आपको उपरिव्यय के अवशोषण की विभिन्न दरें ज्ञात करनी होंगी, उसके लिए फॉर्मूला काम में लेना होगा। तो वर्किंग नोट में पहले आप फॉर्मूला बता दीजिए। तो क्या फॉर्मूला होगा इसके लिए, चार्जेबल ओवरहेड ऑफ द डिपार्टमेंट अपॉन बेसिस ऑन विच ओवरहेड आर रिकवर्ड इनटू 100। तो एक एक मेथड को काम में लेते जाएंगे और एक एक मेथड की उपरिव्यय की दर ज्ञात करेंगे। जैसे हम देखते हैं, पहला मेथड हमने लिया है सामग्री लागतों के आधार पर उपरिव्यय अवशोषण दर। तो यहाँ आप देखिए ओवरहेड कितने दिए हुए हैं इसमें 40,000 और मटेरियल कॉस्ट कितनी है 1,00,000 इंटू, क्योंकि प्रतिशत में 100 से गुणा कर देंगे तो 40% किसका आएगा, मटेरियल कॉस्ट का। दूसरा मेथड है श्रम लागतों के आधार पर उपरिव्यय अवशोषण दर। तो इसमें आप देखिए ओवरहेड कितने हैं 40,000 और लेबर कॉस्ट कितनी हुई है 60,000 इंटू 100 कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा 66.67%। तीसरा मेथड है मूल लागत के आधार पर उपरिव्यय अवशोषण दर। मूल लागत आप जानते हैं सामग्री लागत प्लस श्रम लागत इजिकल टू मूल लागत। तो ओवरहेड कितने हैं 40,000 और मूल लागत कितनी हो जाएगी 1,00,000 प्लस 60,000 यानी 1,60,000 इंटू 100 कर दीजिए तो कितना परसेंट आ गया 25% ऑन प्राइम कॉस्ट। चौथा मेथड है हमारा श्रम घंटों के आधार पर उपरिव्यय अवशोषण दर। तो ओवरहेड कितने हैं 40,000, लेबर आवर्स कितने हैं 20,000, तो इससे डिवाइड कर दीजिए तो आ गया ₹2 पर लेबर आवर। पांचवा मेथड है प्रति इकाई लागत के आधार पर अवशोषण दर। तो आप देखिए ओवरहेड कितने हैं 40,000, यूनिट प्रोड्यूस कितनी दी हुई है 8,000, तो इससे डिवाइड कर देंगे आप तो ये आ जाएगा ₹5 पर यूनिट। अब आप इसके अकॉर्डिंग आप देखते चलिए। तो यहाँ आपने जो बनाया है सबसे पहले आप देखिए डायरेक्ट मटेरियल में आपको दिया हुआ है कि जो हमारा कॉस्ट ऑफ जॉब नंबर 500 है इस पर डायरेक्ट मटेरियल का अमाउंट कितना दिया हुआ है 4,000। तो हम पांचों ही मेथड में इसका अमाउंट 4,000 रुपये दिखा देंगे। डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट दिया हुआ है 3,000, तो पांचों ही मेथड में डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट 3,000 रुपीज़ आपको दिखाना है। दोनों को आप जोड़ देंगे तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगी आपके पास 7,000 पांचों ही मेथड के अकॉर्डिंग। अब आप प्राइम कॉस्ट में ओवरहेड का अमाउंट दिखाएंगे। तो ओवरहेड एक एक मेथड को आप देखिए डायरेक्ट मटेरियल में आपने ओवरहेड की रेट निकाली है कितनी 40% और मटेरियल कॉस्ट। तो 40% आपको किसका निकालना है 4,000 का, तो कितना आ जाएगा 1,600। तो यहाँ ओवरहेड में देखिए 1,600 दिखा रहे हैं, इसको आप जोड़ देंगे तो वर्क कॉस्ट आ जाएगी 8,600। आप डायरेक्ट वेजेस में देखिए कि हमारी कितनी आई है ओवरहेड की रेट 66.67%। ये किसका निकालेंगे आप डायरेक्ट वेजेस का, तो 66.6% किसका निकालना है 3,000 का, तो ये आपने निकाला कितना आया 2,000। ये आपने प्राइम कॉस्ट में जोड़ दिया तो वर्क कॉस्ट आ गई 9,000। फिर है तीसरा मेथड प्राइम कॉस्ट बेसिस। प्राइम कॉस्ट में आप देखिए मूल लागत की प्रतिशत दर वृद्धि कितनी है 25% ऑन प्राइम कॉस्ट। तो यहाँ आप देखिए ये 7,000 का आपको निकालना होगा 25%, तो कितना आएगा 1,750। 1,750 प्राइम कॉस्ट में जोड़ देंगे तो वर्क कॉस्ट आ जाएगी 8,750। अब चौथा मेथड है लेबर आवर्स। लेबर आवर्स में आप देखिए कितने दिए हुए हैं ₹2 पर लेबर आवर। तो ₹2 पर लेबर आवर कितने दिए हुए हैं 820। 820 को आप 2 से गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 1,640। ये आपने प्राइम कॉस्ट 7,000 में जोड़ दिए तो वर्क कॉस्ट आ गई 8,640। पांचवा मेथड आप देखिए इसमें दिया हुआ है यूनिट प्रोड्यूस ₹5 पर यूनिट। नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस कितनी दी हुई है 300। 300 को 5 से गुणा कर दो 1,500। 1,500 प्राइम कॉस्ट में जोड़ दो तो वर्क कॉस्ट आ गई 8,500। तो इस तरह से आपके पास वर्क कॉस्ट ज्ञात हो गई है। और ये रेट ऑफ ओवरहेड आप नीचे इस तरह से दिखाएंगे इसमें, जैसे यहाँ आपने जो वर्किंग नोट में निकाली है कितनी आई है 40% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज में 66.67% ऑफ डायरेक्ट वेजेज और प्राइम कॉस्ट में 25% ऑफ प्राइम कॉस्ट। इसी तरह लेबर आवर्स में ₹2 पर लेबर आवर्स और यूनिट प्रोड्यूस में ₹5 यूनिट प्रोड्यूस। इस तरह से आप जो है ये स्टेटमेंट बना करके बताएंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो इसको आप मैं सोचती हूँ ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।